डॉक्टर साहब ने खोले बहुत बड़े राज, बताया कि इन्होंने सीक्रेट डिलीवरी की थी जिसमें इन्होंने अपना नाम सृष्टि मुखर्जी नहीं बल्कि सृष्टि रैना लिखवाया था डॉक्यूमेंट में, यानी कि फाइल में। अब वो फाइल आज जज साहब को देते हैं, जिसके बाद जज साहब बहुत बड़ा फैसला सुनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के शो सीरियल झनक में इस समय आपको एक के बाद एक हाई इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। जल्दी आप लोगों को सृष्टि मुखर्जी और झनक की लड़ाई कोर्ट तक तो पहुंच चुकी है, लेकिन सृष्टि मुखर्जी का साथ इस लड़ाई में अनिरुद्ध के पिता कोर्ट में कहेंगे कि उनके पास ऐसे बहुत सारे सबूत हैं जो ये सब कुछ साबित करेंगे कि सृष्टि मुखर्जी की केवल एक ही बेटी है जिनका नाम है अर्शी। ये देखना तो काफी दिलचस्प होगा कि वो सबूत क्या होगा, साथ ही सबके सामने कोर्ट में साबित करेंगे झनक। अनिरुद्ध उनके लॉयर तो कैसे बताते हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि सुबू जी यानी कि अनिरुद्ध के बाबा झनक और उर्वशी के बारे में बहुत ही ज्यादा घटिया घटिया बात कहेंगे और झनक को नाजायज भी कहेंगे। ये सृष्टि को ये लोग फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहकर वो झनक और बृजभूषण को बहुत ज्यादा बेइज्जत करते हैं कोर्ट में। ये सुनकर अनिरुद्ध कहता है कि मुझे कुछ कहना है, कहकर वो कटघरे में चला जाता है। जो भी उन्होंने अभी कहा है वो सब कुछ झूठ है और मुझे पता है कि ये सच क्या है, और हम सारे सबूत हम साथ लेके आए हैं। और ये जो मिस सृष्टि मुखर्जी के खिलाफ जो इनके पास्ट के बारे में तो आप झनक मानने की कोशिश किया गया था, उसके बारे में भी ये कहकर वो लैपटॉप में से पेन ड्राइव लगाने की इजाजत मांगता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अनिरुद्ध ये कैसे किया। बृजभूषण भी हैरान हो जाते हैं। तो दोस्तों, अनिरुद्ध को कुलभूषण सब कुछ सच बताते हैं और वो तेजस और कुलभूषण को भी कोर्ट में लाएंगे, जो कि आदित्य कपूर को अनिरुद्ध कॉल करते हैं और सब कुछ बताते हैं झनक के बारे में। तो वो तेजस और कुलभूषण को लेकर आएंगे मुंबई से कोलकाता। तो वो दोनों सब सच्चाई बताएंगे कि कैसे सृष्टि 25 सालों से क्या क्या करती थी और झनक को मारने के लिए बात की थी तेजस के साथ। वो भी रिकॉर्डिंग सुनाएंगे और वहीं पर देखने को मिलेगा कि झनक जिस हॉस्पिटल में पैदा हुई थी वो हॉस्पिटल की पूरी इंफॉर्मेशन निकाल के सारी रिपोर्ट दिखाते हैं डॉक्टर साहब। ये सारी सबूत देख जज फैसला करते हैं कि सृष्टि जी और वो झनक के साथ बहुत ज्यादा बुरा किए, ये कहकर उसे 5 सालों की सजा देते हैं और झनक अपना केस जीत जाएगी। तो दोस्तों, वहीं पर एक और टेस्ट हमें देखने को मिलेगा कि अर्शी झनक को हाथ जोड़कर कहते कि झनक तुम मेरे प्यार को तो ले गई हो, लेकिन अब मेरी माँ को मुझसे मत छीनो प्लीज। तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर भीख मांगती हूँ, तुम जेल मत भेजो प्लीज झनक। तुम्हारे पास सब कुछ है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मेरी मॉमी है। ये कहकर वो बहुत ज्यादा रोती है, चीखती है। तो झनक कहती है कि अर्शी दीदी, तुम्हारे पास तो सब कुछ है बचपन से ही, अगर मेरी माँ उर्वशी नहीं होती तो मेरा क्या होता, ये आपने कभी सोचा है। और मैं सृष्टि मुखर्जी के बहुत बार रोकने की कोशिश किया, फिर भी वो नहीं मानी, और उन्होंने मुझे कितनी बार मानने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हर बार उनको माफ करती रही, ये समझ के कि मेरी माँ की बहन है। लेकिन जब से मुझे पता चला है कि मैं इनकी गंदी कोख से जन्म ली हुई, तो मुझे अफसोस होता है कि काश मैं मर जाती तो ही अच्छे रहती। और मेरी माँ उर्वशी मेरी वजह से इस दुनिया को छोड़ के नहीं जाती, और तुम्हारी माँ सब कुछ जानने के बावजूद भी वो आज भी मेरी माँ और मेरी भरी हुई माँ की बेइज्जत करती रही। तो बताओ अर्शी दीदी, अगर आपके साथ ये सब कुछ होता और आप मेरी जगह होती तो आप क्या करती? और आप ये सोचकर मुझे बताना जरूर, मैं सोचूंगी कि सृष्टि मुखर्जी के साथ क्या करना चाहिए। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। और ये देखना भी को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जब वो जज साहब देखते हैं तब उनको यकीन हो जाता है कि सृष्टि ही झनक की बेटी है, और उन्होंने वहां पर सृष्टि मुखर्जी लिखवाया था डॉक्यूमेंट में। अगर वो झनक की माँ होती तो वो झनक रहना नहीं बल्कि सृष्टि मुखर्जी नाम लिखवाती, जिसके सारे सबूतों को देखते हुए जज साहब सृष्टि के ऊपर जितने भी लगाए हुए केस होते हैं वे सब कुछ सच ये साबित होता हुआ नजर आता है। जिसके बाद सृष्टि को जेल भेजने के ऑर्डर दे देते हैं। यहाँ पर झनक को भी एक केस जीत तो गई है, लेकिन सृष्टि अब बहुत ही ज्यादा घटिया प्लान बनाएगी, खतरनाक प्लान बनाएगी। साथ ही झनक और अनिरुद्ध एक हो जाते हैं और सृष्टि को तो यहाँ पर होश ही उड़े के उड़े रह जाते हैं। आप लोगों को जल्दी बहुत अच्छा ट्रैक देखने को मिलेगा। ऐसे ही लेटेस्ट ट्विस्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों।